मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हीरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, उसी भूमि से आज उड़ान भरकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि डॉक्टर हीरा राशिद के उस सफर का सार थे जिसमें सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। सोमवार को जब वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई पहली पैसेंजर फ्लाइट में सवार होकर लखनऊ पहुंची, तो ये यात्रा उनके लिए सिर्फ एक हवाई सफर नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और बदलाव को करीब से महसूस करने का मौका भी थी। डॉक्टर हीरा राशिद उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र की रहने वाली हैं। वो एक किसान परिवार से आती हैं और उनका बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब उनके इलाके में इंटरनेट तक की सुविधा नहीं थी, पढ़ाई के लिए संसाधन सीमित थे और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे इलाके में विकास हुआ, सुविधाएं बढ़ी और शिक्षा तक पहुंच आसान हुई। उन्हीं बदलती परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और डॉक्टर बनने का सपना देखा। हीरा राशिद ने बिना किसी कोचिंग के नीट 2021 परीक्षा पास की। देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को लाखों छात्र देते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या कोचिंग संस्थानों की मदद देती है। लेकिन हीरा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनी। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान हीरा ने कहा कि उनके क्षेत्र में हुए विकास और बढ़ी हुई सुविधाओं ने उनकी यात्रा को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अगर इलाके में शिक्षा और अन्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ होता तो शायद उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने CM योगी और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का आभार भी जाहिर किया। लेकिन डॉक्टर हीरा राशिद की कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है। दरअसल वो इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा थी जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली पैसेंजर फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस उड़ान की खास बात ये थी कि इसमें उन गांवों के लोग और किसान शामिल थे जिनकी जमीन एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। बताया गया कि एयरपोर्ट के विकास के लिए जिन लगभग 170 ग्रामीण परिवारों की जमीन ली गई थी, उनके प्रतिनिधियों को इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनाया गया। इन यात्रियों में बुजुर्ग किसान, महिलाएं और ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में सफर किया। फ्लाइट के जरिए सभी लोग लखनऊ पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उनका स्वागत किया। CM ने इस मौके पर किसानों और गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस परियोजना को सफल बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने उनसे बातचीत भी की और उनके अनुभव भी सुने। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के अनुसार इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले लगभग 99% किसान ऐसे थे जिन्होंने पहले कभी हवाई यात्रा नहीं की थी। उनके लिए ये अनुभव पूरी तरह से नया था। जिन लोगों ने सालों तक खेती की और अपनी जमीन पर मेहनत की, वो अब उसी स्थान से विमान में बैठकर उड़ान भर रहे थे जहां आज देश का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खड़ा है। यात्रा में शामिल किसान धर्मवीर शर्मा ने कहा कि उनके गांव के आसपास विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का निर्माण होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए किसानों को सम्मान देने की कोशिश की गई है और पहली बार विमान में बैठना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। पूनम नाम की एक महिला जिनकी जमीन भी एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि वो एक दिन विमान में बैठकर यात्रा करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पहल ने किसानों और उनके परिवारों को विशेष सम्मान दिया है। किसान हाजी जफर ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान किसानों से बातचीत की गई थी और लोगों ने विकास परियोजना में सहयोग किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट बनने के बाद पूरे क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
इसी तरह किसान इकबाल कल्लू ने कहा कि शुरुआत में जमीन जाने को लेकर चिंताएं जरूर थी, लेकिन आज उन्हें लगता है कि वो एक बड़े विकास कार्य का हिस्सा बने हैं। उनके अनुसार किसानों को केवल मुआवजा देकर अलग नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें इस परियोजना से जुड़े लोगों के रूप में सम्मान भी दिया गया। इस उड़ान में शामिल महिलाओं के अनुभव भी काफी खास रहे। मीनू नाम की एक महिला ने बताया कि एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार उन्होंने हवाई जहाज से अपने इलाके और जमीन को ऊपर से देखा। उन्होंने कहा कि ये अनुभव उनके लिए पूरी तरह से नया था और इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। सुमन ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहली बार विमान में बैठना उनके जीवन का एक यादगार पल बन गया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को वो लंबे वक्त तक याद रखेंगी। यात्रा में शामिल कई बुजुर्ग किसान भी काफी उत्साहित नजर आए। एयरपोर्ट परियोजना के लिए अपनी 40 बीघा जमीन देने वाले किसान जयवीर ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इलाके में इतनी तेजी से हुआ विकास पहली बार देखा है। एक और बुजुर्ग किसान जिन्होंने परियोजना के लिए 30 बीघा जमीन दी थी, वो भी कहते हैं कि अपने क्षेत्र को इस रूप में विकसित होते देखना संतोष की बात है। वहीं किसान जयकरण सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि एयरपोर्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार और नए अवसर पैदा करेगा। इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान इंडिगो एयरलाइंस के क्रू ने भी यात्रियों के लिए एक विशेष घोषणा की। घोषणा में उन किसानों और ग्रामीणों के योगदान का उल्लेख किया गया जिन्होंने एयरपोर्ट परियोजना के लिए अपनी जमीन देकर इसके निर्माण का रास्ता तैयार किया। लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, राज्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिविल एविएशन दीपक कुमार और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA के CEO राकेश सिंह और इंडिगो और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अगर बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये देश की सबसे बड़ी एविएशन परियोजनाओं में से एक है। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित ये एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।